जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक मुद्दा है जो काफ़ी गर्माता हुआ जा रहा है। अलग अलग सियासी लीडरान की तरफ से इस मुद्दे पर रद्देमल का इजहार किया गया, प्रतिक्रिया दी गई है। वो मुद्दा है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट के आवंटन का। अब ये शुरू कहाँ से हुआ इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई बयान ऐसा आता है जो इस मुद्दे को और तूल दे रहा है। आज मौका था शेख अब्दुल्ला की जयंती के मौके पर उन्हें खराज पेश करने का, तो इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कई तकरीबात का इनेकाद किया गया और इन तकरीबात के ज़रिए मरहूम शेख अब्दुल्ला की किरदार पर जहां रोशनी डाली गई, तो उनके विजन और जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद और आपसी भाईचारे को फ़रोग देने वाले विजन पर भी चलने की तलकीन की गई कारकुनान से, कार्यकर्ताओं से। एक ख़ास तस्वीर देखने को मिली श्रीनगर में, जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सहित तनवीर सादिक, सकीना इत्तू, ये तमाम नेता मौजूद थे। मरहूम शेख अब्दुल्ला की कब्र पर गए थे और वहाँ पर फातिहा खानी पढ़ी जा रही थी। फिर ऐसी ही तस्वीरें कई जगह से निकलकर सामने आई। इसी कड़ी में एक और प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। शेख अब्दुल्ला की जयंती के मौके पर शामिल हुए उस प्रोग्राम में सुरेंद्र चौधरी, जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया मौजूदा वक्त में जहां वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम पिछले 11 सालों से बीजेपी यहां पर करती जा रही है और ये मौका है स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद करने का, इसलिए उनका विजन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये डिप्टी सीएम कहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक्त जब उनका जो विजन था कि आपसी भाईचारा और इत्तेहाद को फ़रोग दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है और बांटना चाहती है दोनों फ़िरकों को। ये कह रहे थे। कहते कहते डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी हैं यहाँ पर पिछले गुज़िश्ता 11 बरसों से, और मौजूदा वक्त में श्री माता वैष्णो देवी के वाइस चांसलर भी एलजी हैं, यानी एलजी मनोज सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज के वाइस चांसलर भी हैं। तो यानी कि जो मुद्दा इस वक्त काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कॉलेज पर हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं के साथ आस्था के खिलवाड़ की बात कही जा रही है, उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी कॉलेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है, वो पूरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एलजी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प बात निकलकर सामने आई। तो ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया कि पिछले 11 वर्षों से इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं एलजी, और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से। हमारी सरकार को अभी 1 साल से जायद का अरसा मुकम्मल हुआ है, हमारी सरकार के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करी, और ये मुद्दा अभी उनके हाथ क्यों आंग पड़ा, इससे पहले उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी हैं। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की। आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं, यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है, एलजी साहब हैं। यूनिवर्सिटियां किसके अंडर हैं, एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुटेशन किसके खिलाफ कर रही है, एलजी साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार को तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है, यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं, ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए। ये सवाल बीजेपी सिर्फ इन सवालों को घुमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के इस बयान ने एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है कि जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एलजी हैं, और एलजी को डिप्टी सीएम के मुताबिक वो उनको बीजेपी का कह रहे हैं, हालांकि ये संवैधानिक पोस्ट होता है, ओहदा होता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता रहे हैं, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी को एहतजाज एलजी के खिलाफ करना चाहिए था, सुरेंद्र चौधरी ने कहा, ये बात कही इस प्रोग्राम में शामिल होकर। इसके अलावा आज एक और बयान सामने आया, बीजेपी पर निशाना
भी साध रही थी और वो उस बयान को देखा जाए तो उस कड़ी में बीजेपी पर भी तनकीद की जा रही थी और ये बयान देने वाली थी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जो ज़मीन थी, चाहे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात हो, वो ज़मीन इस मकसद के साथ तहत उस वक्त दी गई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि उनके वालिद मरहूम हैं और उस वक्त जब सीएम थे तो उन्होंने कहा कि इस वजह से आवंटन कराई गई थी कि हमारे लोग यानी जम्मू कश्मीर के लोग या फिर बाहर के लोग आएंगे, पढ़ेंगे, आपसी मेल मिलाप बढ़ेगा और इसलिए नहीं दी गई थी कि इस मुद्दे पर अगर किसी लोगों के पढ़ने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये ज़मीन आवंटित की गई है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी गैर ज़रूरी भेदभाव पैदा कर रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये भी इस तरह का बयान आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी दिया गया। सुनिए पूरा बयान उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारे दिया कि ये जो ज़मीन जो दी गई थी दोनों यूनिवर्सिटीज़ यानी बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और दूसरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी यानी उनके दौरे इक़्तिदार में दी गई ज़मीन पर ही बनी थी। तो कहीं ना कहीं पीडीपी इस क्रेडिट को लेना चाहती है कि उनके दौरे इक़्तिदार में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी जो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत कर रही है और कुछ नहीं। महबूबा मुफ्ती और क्या कुछ कहती हैं, सुनिए उनके बयान में। ये जो माता वैष्णो देवी और बाबा गुलाम शाह पातशाह जब ये बनने वाले थे तो मुफ्ती साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मीन गवर्नमेंट की उन्होंने अलॉट की थी, ये सोच के कि इस एरिया के जो हमारे लोग हैं, जो खासकर हमारे यूथ है, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और बाहर से भी लोग आएंगे और मेरिट जिसका होगा उसको सीट मिलेगी। और बहुत अच्छी माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चल रही है। बाबा गुलाम शाह बादशाह में थोड़ी दिक्कतें हैं मगर मेरिट पे एडमिशन होता है। तो आज ये जो बवाल उठा है मैं समझती हूँ गलत है। जम्मू कश्मीर सबका है और जम्मू वाहिद ऐसी जगह है जहाँ शेर बकरी एक ही दरिया से पानी पी रहे थे। मुझे लगता है इस किस्म का मेरिट को अलग करके मजहब के नाम पे सीटों का बंटवारा करना मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो इससे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ शुरू होगी तो दूसरी जगह भी करेंगे, तीसरी जगह भी करेंगे, तो फिर आपको देखना सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क के साथ रहने का फैसला किया है। मुसलमानों ने अगर आप उनको खदेड़ोगे मेरिट के होते हुए कॉलेजों से तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इन बयानात को सुनकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का ये मुद्दा जो है वो आसानी से थमने का नाम नहीं लेने वाला है। इस पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस मुद्दे को ठंडा किया जाता है। क्या वाकई में, क्योंकि मेरिट और आस्था का कोई मोल नहीं है। अगर कानूनी पहलू को देखें, कानूनी जानकार से बात करें तो उनका ये कहना रहा है सीधे तौर पर आईन में कि धर्म का कोई जगह नहीं है। आईन किसी को भी धार्मिक चीज़ों को शामिल करने की इजाज़त नहीं देता है, इस तरह से कानूनी जानकार मानते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सीधे तौर पर ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर इस हवाले से कोई फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने नहीं लिया तो वो कुछ और कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर जो धार्मिक रंग, जैसा कि कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है कि धार्मिक शिक्षा को धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही, क्या ऐसा हो रहा है? आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, आदाब।